गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुदामा यादव एनसीसी कोचिंग सेंटर से। आज मैं आप लोग को संख्या के बारे में यानी संख्या के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती है। जैसे कि आप लोग सोचोगे कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ किसके अंतर्गत आती है गणित में, तो ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत सारी चीज़ें आती है। नंबर और डिजिट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है। आप लोग पहले इतना तो जान जाइए कि जो भी नंबर और डिजिट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं गणित में वो सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले तो ये बात जानिए, आज मैं मुख्य रूप से आप लोग को संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। यानी वो कैसे संख्याओं का वर्गीकरण, तो पहले ये भी सुन लीजिए, वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण होता है। अभी तक हम लोग जितने भी संख्या पढ़ते हैं या पढ़ते आएंगे और पढ़ भी रहे होंगे वो सब रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सब रियल नंबर होते हैं। यानी क्लास 11 से मेरे को इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाले क्लास तक हम लोग को क्या मिलता है? रियल नंबर के बारे में मिलता है। ऐसा नहीं कि उसके पहले वाले क्लास तक ही मिलेगा, उसके बाद भी आप लोग को रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग को अपने पिछले वीडियो में संख्या और अंक का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था और संख्या के टाइप्स भी बताए थे, कौन कौन संख्या होते हैं। उन्हीं में से संख्या एक हो रियल नंबर। रियल नंबर के यानी कह सकते हैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन मैं आप लोग को बताऊंगा। रियल नंबर क्लासिफिकेशन सुनिए। रियल नंबर का सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और क्या होता है? नेचुरल नंबर कौन कौन से ऐसे नंबर हो जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं? तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक ऐसी संख्या जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यही तरह डॉट डॉट कहाँ तक? ये इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। क्योंकि आप लोग के मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि संख्याएं क्या होती है? अनंत होती है। तो ये सब संख्या की ही तो वर्गीकरण है ना। तो कोई भी संख्या पढ़ोगे वो अनंत होगी, उसकी लास्ट आप संख्या नहीं बता सकते कि वो, जैसे प्राकृतिक संख्या कोई पूछे अंतिम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है या आखिरी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, तो आप लोग कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि संख्या ही अनंत होती है। तो संख्या के अंतर्गत ही तो ये आएगा ना प्राकृतिक संख्या भी। तो इसलिए हमारा क्या होगा? ये संख्या भी अनंत होगी, यानी लास्ट प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता पाएंगे। बस इतना आप जानिए। देखिए इसका परिभाषा एक तरह से और दिया जा सकता है नेचुरल नंबर का, कि वे सभी संख्याएं जो सम और विषम संख्याओं से मिली होती है, मिलकर बनी होती है या मिली हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगी? तो जो सबसे पहली होगी वही सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहली नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। तो ये हमारी क्या होगी? सबसे पहली भी नेचुरल नंबर होगी और सबसे छोटी भी होगी, सबसे आखिरी भी वही होगी, ठीक है। अब आगे सुनिए। अच्छा ध्यान से सुनिए। नेचुरल नंबर हो यानी सभी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को भी रियल नंबर में नंबर लाइन पर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इतना भी जानिए कि मतलब नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर ध्यान से सुनिएगा। होल नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या, यानी यूँ कह लो कि प्राकृतिक सभी के सभी प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। सभी के सभी प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनसे जो नंबरों का समूह या संख्याओं का जो संचय प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए सुनिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डॉट डॉट कहाँ तक? ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगी। क्योंकि सभी संख्या क्या है? अनंत तक जाएंगी। तो ये संख्या की ही तो वर्गीकरण है ना, प्रकार है ना। तो ये भी कहाँ जाएगी? अनंत। यानी आप इसको भी नहीं बता पाओगे कि अंतिम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगी, नहीं बता पाओगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। और ये सभी संख्याओं को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है आपका पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए
वे सभी संख्या यानी पूर्ण संख्या में, यदि हम पूर्ण संख्या में मानी यदि हम होल नंबर में किसको निगेटिव, सभी निगेटिव नंबर को क्या करते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, उनसे जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी ये भी संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल के लिए कर सकते हैं कि ये इसका ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -∞ से लेकर +∞ तक जाएगी। यानी करने का मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक, +∞ तक। फिर इधर आ जाइए, 0 से लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इसी तरह डॉट डॉट कहाँ, -∞ तक जाएगी। ये भी संख्या है हमारे कहाँ तक, -∞ तक जाएगी। तो हम लोग क्या देखें कि पूर्णांक संख्या जो होती है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पूर्णांक संख्या में शून्य भी सम्मिलित है। शून्य से राइट साइड जितने नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे और शून्य के लेफ्ट साइड जितने नंबर होंगे वो निगेटिव नंबर होंगे। तो दोस्तों आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक होती है न तो ऋणात्मक होती है। तो होती क्या है, उदासीन पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? उदासीन पूर्णांक संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वो सभी संख्या हो जाएंगे जिस पर जिस नंबर के आगे या डिजिट के नंबर के आगे क्या धन लगा हुआ और सभी क्या होगी धनात्मक। जिस डिजिट या नंबर के आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, वो सब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब सुनिए भिन्न संख्या। एक ऐसी संख्या है, भिन्न संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर एक ऐसी संख्या जिसका अंश छोटा हो हर से, जिसका अंश छोटा हो हर से, अर्थात कहने का मतलब कि जो दशमलव में जाए, जो किस में जाए, दशमलव में आए। यानी जिस भी संख्या का, एक ऐसी संख्या जिसका अंश छोटा हो हर से, अर्थात हर बड़ा हो अंश से, ऐसी वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या या शुद्ध भिन्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शुद्ध भिन्न। शुद्ध भिन्न संख्या भी यानी प्योर फ्रैक्शन नंबर भी इन्हें कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए 4/5, 1/2, 1/3, ये भी डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी, इनफिनाइट तक जाएगी, यानी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इन्हें भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किया जा सकता है। अगला सुनिए, मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्या का मतलब, मिश्रित संख्याएं बोले तो मिश्रित भिन्न संख्याएं, सारी मिश्रित भिन्न संख्याएं। मिश्रित भिन्न संख्याएं क्या होंगे, यानी इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर, या इसे हम पूर्ण भिन्न संख्याएं भी बोलते हैं। क्यों? एक ऐसी संख्या जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा है, तो ऐसी वाली जितनी भी सभी संख्या होंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न संख्याएं, यानी पूर्ण भिन्न संख्याएं उन्हें कहेंगे। यानी इसको अशुद्ध भिन्न भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अंक हमें पूर्णांक देखने को मिलेंगे, कुछ अंक भिन्नात्मक यानी दशमलव वाले भी मिलेंगे। जो भाग देने पर भिन्न वाली पार्ट बढ़ जाएगा वो दशमलव में जाएगा। तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न संख्याएं, यानी अशुद्ध भिन्न संख्याएं भी इन्हें कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4/3, 2/1, ये सभी हमारी क्या है, ये हमारी सभी क्या है, ऐसी जितनी भी संख्या होंगी वो सबको हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न संख्याएं कहते हैं। और इन्हें भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे आखिरी मिश्रित भिन्न संख्या है, आप नहीं बता पाओगे, हम सब लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लास्ट संख्या, किसी को लास्ट संख्या पता ही नहीं कि लास्ट संख्या क्या होगी। अब अगला जानिए, अभाज्य संख्या, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं। किसमें? एनसीईआरटी पैटर्न में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कभी जाओगे, यूपी बोर्ड में तो नहीं पूछता, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन बनता है आप लोग को अभाज्य संख्याएं से, यानी प्राइम नंबर से। देखिए वे सभी संख्याएं, पहले तो सुनिए प्राइम नंबर होता क्या है। वे सभी संख्याएं जिसे वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाज्य हो, जो स्वयं और एक से, यानी
खुद से जो कटे और एक से कटे, ऐसी वाली सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम है ऋण संख्याएं, इन्हीं को ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि अभाज्य संख्या का नाम न देकर ऋण संख्या पूछा जाता है, ऋण संख्या का ऑप्शन देकर ऋण संख्या के नाम से पूछा जाता है। तो इन्हीं को आप जानिए कि इन्हीं को नाम है, यानी इन्हीं का नाम है ऋण संख्याएं। क्या नाम है, ऋण संख्याएं। एग्जाम्पल सुनिए, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी हमारी संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। ऐसे कहाँ तक, अनंत तक ये भी जाएंगी। आप ध्यान से सुनिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मालूम नहीं, बता नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मालूम नहीं, बता नहीं पाएंगे। यदि सबसे पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, वो भी 2 होगी। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी, वो भी 2 ही होगी। यानी अभाज्य संख्या में सबसे बड़ी समअभाज्य, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 ही होगी। यानी मात्र पूरे अभाज्य संख्याओं में एक ही संख्या मात्र सम संख्या होगी, वो भी क्या, 2 होगी। एक ही सम संख्या होगी जो वो 2 है। 2 के अलावा कोई भी अब सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं आएगी। सम संख्या के मतलब करने का मतलब कि अभाज्य संख्या के अंदर कोई भी अब सम संख्या नहीं देखने को मिलेगा 2 के अलावा। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, सुन लीजिए। कभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं कि 1 से लेकर 50 तक गिनतियों में, 1 से लेकर 50 तक की गिनतियों में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और 51 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट संख्या है आपका भाज्य संख्या, जिसको हम लोग भाज्य संख्या या इसी को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे, मतलब स्वयं से और एक के अलावा, यानी 1 के अलावा और किसी नंबर से विभाज्य हो, तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे पहली कंपोजिट नंबर होगा 4। क्या होगा, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, आपके मन में आएगा 11 नहीं होगा। 11 क्या होगा, भाज्य नहीं, अभाज्य। क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। आपके मन में ये डाउट आएगा, ठीक है। ये हमारी सभी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। सबसे पहली भाज्य संख्या भी 4 होगी। एक चीज़ और आप लोग को बता दें, कभी कभी इसका पैटर्न ऐसे पूछता है, कैसे पूछता है, बोलेगा प्रश्न आपको ऐसे सामने इसका आएगा कि वे कौन सी संख्या है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं। तो ऑप्शन में विकल्प में रहेगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो इसका एक कंडीशन होता है कि वे सभी संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे अगर प्रश्न में हमारा पूछेगा तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक देखकर आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च वाले ऑप्शन में @NCC कोचिंग सेंटर, सारे लेटर कैपिटल में, कोई भी स्पेस नहीं देना है, टाइप करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो मेरा पेज खुलेगा। उस पर जाके सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करें,
और उस पर कुछ आप लोग कमेंट रिएक्शन जो भी करना है कमेंट रिएक्शन भी करें, और अपने दोस्त फ्रेंड में भी उसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल को देखें और मुझे जाने। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। थोड़ा मैं भी एक सर्विस से जुड़ा हूँ, ताकि समय जब मिलता है तब मैं आप लोग को वीडियो मैं कोशिश करूँगा पूरा कि आप लोग का हर एक दिन वीडियो में ऐसे लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो मैं आप लोग के बीच में शेयर करता रहूं। दोस्तों आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग फेसबुक पर जाकर मेरे को सुदामा यादव के नाम से सर्च करिए, फ्रेंड वाले ऑप्शन में सुदामा यादव, वो पर जाकर मेरे को फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी मेरा आईडी है, इंस्टाग्राम पर जाके मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पर भी, उसे भी इंस्टाग्राम पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी मेरे वीडियो पड़े हैं। अभी मैं विगत 10 दिनों से 10-15 दिनों से आप लोगों के लिए फिर से मैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया हूँ और करता रहूँगा आगे। आप लोग देखें, मुझे फॉलो करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मुझे भी जाने और मुझे भी समझे और मैं उन लोगों को भी समझूँ। जय हिंद, जय भारत।